हेलो गाइस, मैं हूं मुस्तकीम अफसर और गॉड इज वन क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज मैं जो फ्रैक्शन का जो पार्ट नंबर 4 लेकर आया हूं, तो आप बने रहें और सीखने का प्रयास करें। पार्ट नंबर 4 इसका क्या हुआ, यानी डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल ऑफ फ्रैक्शन यानी दशमलव की भिन्न। अब दशमलव की भिन्न सीखने के लिए भाई आपको थोड़ा सा मन लगाना पड़ेगा और ध्यान से मेरी बात को सुनना पड़ेगा, ठीक है। एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूं जी। एक बार इस वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए प्लीज, और अपने साथियों को बता दें कि गॉडिजन क्लासेस पर मैथ की क्लास शुरू है। अब देखिए, पहला मैं क्वेश्चन रखता हूँ दशमलव के बारे में बताता हूँ। जैसे एग्जांपल्स मैंने ये 3 पॉइंट यानी ये जो कहा मैंने 0.3, तो हम इसको सॉल्व कैसे करें, तो देखिए, ये जब ये दशमलव हटाते हैं तो इसके नीचे 1 लगा करके एक शून्य की संख्या को बढ़ा देते हैं, ठीक है। अगर हमारा कोई क्वेश्चन है कि 6/10 है, तो हम इसको क्या करेंगे, यानी इसमें जो भाग देंगे पॉइंट लगाने के बाद यानी दशमलव लगाने के बाद 6 लिख देंगे, क्योंकि एक जीरो को काटेंगे और एक जीरो के बदले इस तरीके से यहाँ लगा देंगे। अब देखिए मैं करा कैसे, ये समझ लीजिए। मैं बोल दूं जैसे 6/10, तो देखिए हम क्या करेंगे, मतलब 6 में भाग देंगे 10 ही, तो ना जाने का जीरो जो लगाते हैं हम लोग और फिर पॉइंट लगाते हैं, ठीक है ना। जीरो दक्षिका 60, क्या होगा, दक्षिका 60। तो ये जो इसकी जो वैल्यू रखी गई है वो यही है, इसका मतलब ये जीरो का कोई महत्व नहीं होता। एक बार मैं देखिए, मैं समझाने का तो प्रयास अच्छा खासा कर रहा हूं, लेकिन और भी एग्जांपल्स दूंगा, आप कहीं ना जाएं। और एक बार इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए प्लीज, और एक लाइक कर दीजिए। अब देखें, थोड़ा मैं इसकी क्लियरिटी चेक कर लेता हूं, साफ आ रही है या नहीं। जी बिल्कुल, अक्षर भी साफ दिख रहे हैं आपको। तो देखिए, मैं और भी एग्जांपल्स रखूंगा बहुत सारे, जो समझने के लिए काफी है। मैं कह दूं कि 1/10, तो देखिए इसको कैसे करें। देखो, हमने कहा एक में हम 10 की भाग देंगे, ना जाने का जीरो लगाते हैं, पॉइंट लगाते हैं, उसके बाद जीरो बढ़ाते हैं, तो देखिए 10 एकम 10, तो क्या लिख सकते हैं हम इसके लिए, यानी पॉइंट दशमलव 1 लिख सकते हैं। तो ये उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद अगर हमें कोई क्वेश्चन करना है, जैसे यहाँ 3 4 6, तो देखिए अब इसको क्या लिखेंगे हम, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं, और जब सॉल्यूशन करेंगे तो इसके मतलब एक बार कॉपी करेंगे, और उसके बाद इसका ये जो 36 लिखा हमने, इसे पॉइंट जब हटाएंगे तो इसके नीचे हम क्या करेंगे, 2 1 का लगाने के बाद 2 शून्य बढ़ा देंगे, और इसको काटें तो 4 से काटेंगे 9 बार और 4 से काटेंगे 25 बार। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये भी समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, मैं क्वेश्चन और भी रख देता हूँ। मैं क्या रखना चाह रहा हूँ, जैसे मैं बोल दूं कि जैसे 64 है, क्या है, 64 है, तो हम क्या करेंगे, 64 को कॉपी करेंगे, 1 2 यानी 1 का लगाने के बाद 1 और 2, तो 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब इसको लिख सकते हैं ना, 4 से 16 बार कट गए और 4 से 25 बार कट गए, तो ये आपकी समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 375, उसके बाद या फिर मैं लिख दूं, अब देखिए 375, तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, देखिए मैं ऊपर लिख देता हूं, हो सकता है समझ में नहीं आ रहा हो या दिख रहा हो ना हो। 375
375। उसके बाद हम 375 बट्टे में क्या करेंगे, 1 2 3, तो 3 जीरो लगा लेंगे। अब इसको काटेंगे, ठीक है ना, तो हम काट सकते हैं इसके लिए 25 एकम 25। अब उसके बाद कितना बचा हमारा, 25 के बाद में 13, 25 पंजे 175 और 25 चौका 100, तो ये 40 बार कट गए, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, जैसे हमने कहा 375 में 25 की, 25 एकम 25, उसके बाद कितना 2, फिर उतारेंगे यहाँ पर 1, 25 पंजे 125, ठीक है। अब उसके बाद हम कर सकते हैं इसके लिए, अब देखिए ऐसे ही धीरे धीरे जीरो दशमलव के बाद स्थान हम बढ़ाते चले जाते हैं। अब क्वेश्चन बनता है हमारा कि सर जी अगर कोई जीरो है और उसके बाद पॉइंट है तो हम क्या करें, या इसके लिए हम इस तरीके से लिख दें। तो देखिए सबसे पहले एक बार कॉपी करेंगे 0.08। अब ये बताइए ये जो चीज है तो 1 2 यानी दशमलव के बाद में 2 स्थान घिरते हैं, तो हम 8 बटे इसका कोई महत्व नहीं होता, 1 रखने के बाद 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब इसको लिखेंगे कैसे, 4 दूनी 8 और 4 से काटा 25 बार। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा। अगर क्वेश्चन किसी भी, माना अभी मैं इसका पैटर्न बदल देता हूं, अगर जब कोई भिन्न दशमलव यानी जब कोई भिन्न दशमलव में हो, जैसे एग्जांपल सभी मैं इसको चेंज करता हूं, जब दशमलव भिन्न भिन्न पॉइंट ए के रूप में हो, यानी के रूप में हो, तो क्या करेंगे हम इसको कर सकते हैं ना, यानी a बटा 9, यानी अगर कोई पॉइंट के बाद में ये संख्या है तो हम इसको लगा सकते हैं, ये 9 का है, ये हमारी a है। एग्जांपल समझ लीजिए, एग्जांपल्स क्या है वो समझें। जैसे मैंने कहा पॉइंट 3 है, और जब 3 है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 3 बट्टे में 9 लगा देंगे, क्योंकि 1 के बाद में हम इसको लगाते हैं। और भी जैसे अगर क्वेश्चन है हमारा कि मतलब ए बी के ऊपर है, ठीक है ना, ए बी के ऊपर है, देखिए पॉइंट के बाद में जैसे एक संख्या होती है तो 1 का 9 और 2 है तो 2 9, ठीक है, इस तरीके से बनाइए। अब देखिए मैं बोल दूं जब दशमलव भिन्न, जब दशमलव भिन्न भिन्न क्या कर सकते हैं, पॉइंट ए बी है के रूप में है, तो देखिए जब ए बी के रूप में है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही समझ रहे हो। तो जैसे मैं बोल दूं ये जो चीज है, चलिए मैं साफ लिख देता हूं ए बी के रूप में, तो हम इसको क्या करेंगे, पॉइंट लगने के बाद ए बी जो आता है हमारा, यानी पॉइंट जो लगता है हमारा और ये, तो हम क्या करेंगे इसको बट्टे में लिखेंगे, लिखने के बाद यानी ए बी को बट्टे में लिखेंगे और 9 लगा देंगे, ठीक है ना, यानी 2 संख्याओं के बाद है तो लगा देंगे। अब एग्जांपल समझ लीजिए, यानी मैंने कहा पॉइंट 45 है, पॉइंट 45 है, तो हम देखिए ये जो पॉइंट 45 जब लिखेंगे तो ये भी हटेगी, उसके बाद 2 नौनों के लगा देंगे, क्योंकि जब ये दशमलव हटता है तो नौनों के लग जाते हैं, जितनी संख्या के ऊपर बार कोड होते हैं, बार होते हैं। अब अगर 3 से काटना चाहें तो काट सकते हैं इसको, देखिए 3 से 45 बार कट रहे हैं, वो 15 बार, और 3 से 33 बार, तो उम्मीद कर रहा हूं ये भी समझ में आ रहा होगा। जब दशमलव भिन्न हमारी जब दशमलव भिन्न यानी जब दशमलव भिन्न हमारी, अगर हम कहते हैं ए पॉइंट ए बी सी यानी बी सी, क्या कह सकते हैं बी सी के रूप में हो,
तो हम इसको क्या करें, यानी BC के रूप में हो। तो देखिए जो सामने होता है वो सामने रहती है, उसके बाद ये BC ऊपर आएगी और नीचे कितने बच जाएंगे इसके 9। यानी मैं बता दूं जो दशमलव से पहले संख्या है वो सामने आ जाएगी और जो BC है वो ऊपर रहेगी, उसके बाद बट्टे में 99, क्योंकि 9 को बना लेना हमें। चलिए मैं उदाहरण देके बताता हूँ। जैसे मैं बोल दूं यहाँ पे क्या दूंगा एग्जांपल, वो मेरा वायर लग गया था। देखिए मैं बोल दूं इसको, ये है हमारा क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक बार कॉपी करेंगे और फिर इसे देखते हैं। ये तो सामने रह जाएगा और ये देखिए मैंने कहा ये A का काम कर रहे हैं और ये BC का काम कर रहे हैं। अब उसके बाद ये 73 ऊपर आ गई और नीचे कितना लिखना है हमें 99, ठीक है ना, 99 लिख देना है। चलिए मैं दोबारा से बताता हूँ, हो सकता है कि आपकी समझ में कमाल हो। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ वो समझिए। मैंने कहा A सामने आ गई और BC ऊपर पहुंच गई इसके, और हमने दो स्थान गिरे तो दो 9 के लगा लिए। अब जब दो 9 के लगा लिए तो भाई एक बात बताओ, मैंने एग्जांपल सभी दिया था, शायद यही दिया, ठीक है। और उसके बाद हम करेंगे 14, ये A का काम कर रहा है ये वाला क्षेत्र, और ये वाला क्षेत्र BC का काम कर रहा है। तो BC हमने ऊपर रखा था, BC ऊपर रखा था, इसके नीचे 99 रखने, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। जब दशमलव भिन्न हमारी, हम इसको कह सकते हैं क्या, एग्जांपल्स दें जो आपको समझ में आ जाए। चलिए A B C D, अब देखिए के रूप में हो तो क्या करें, यानी A तो सामने होगी, उसके बाद हमें क्या करना है, यानी BCD पूरी लिखनी है, BCD पूरी लिखनी है। अब उसके बाद ये बारकोड कितने पे, 2 पर, तो 299 के लिख लिए। अब देखिए इसके ऊपर यानी बारकोड नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद जितना बारकोड नहीं है उसके ऊपर क्या लगाना है, पीछे 0 लगा देंगे। फिर से एक बात समझाता हूँ, प्लीज समझने का प्रयास करें। देखिए अगर इस चीज को आप समझने का प्रयास करेंगे तो मैं एक बार प्लीज लाइक तो कर दीजिए, अगर वीडियो यानी मेरी अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक तो कर दें और अपने साथियों को जरूर बताएं। चलिए मैं इसको दोबारा समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए A बाहर है, उसके बाद हमने कहा ये तो सामने आ गई, जो बाहर होता है दशमलव से बाहर आ जाती है, यानी बट्टे सही बट्टे के रूप में जो लिखने का प्रयास है तो सही लिखी जाती है। उसके बाद हमारा है BCD, यही तो है। अब बारकोड कितने के ऊपर, 2 के ऊपर, तो 299 लिख लिया। अब बारकोड किसके ऊपर नहीं है, जिसके ऊपर नहीं होता उतने 0 बढ़ा लिए जाते हैं। तो हमारे एक के ऊपर, एक स्थान के ऊपर नहीं है बारकोड, तो नहीं है। अब एग्जांपल समझिए जब आएगी आपकी समझ में। जैसे मैं बोल दूं आपके लिए क्या 2 क्या रखूं, 2.753 रख देता हूं। अब उसके बाद देखिए 2.57 एक संख्या छोड़ देता हूं मैं, ठीक है। अब ये सेम ये ऐसे क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, तो क्या करेंगे, जो मैंने पहला स्थान बताया था तो वही का बता दिया, तो सामने रख लेते हैं। और फिर मैंने BCD पूरा स्थान रखा था तो पूरा रख लीजिए, 753 है। अब ये बताइए मेरे भाई बारकोड कितने के ऊपर है, 2 अंकों के ऊपर है, तो 2 अंकों के ऊपर है, 2 0 लगा लीजिए। इसके बदले हम क्या रखेंगे, जिसके बदले यानी जिस पे बारकोड नहीं होता उतने 0 बढ़ा लेते हैं। तो देखिए क्या है 0, तो ये जो चीज है। अच्छा जी, अब उसके बाद हमने क्या करा, ये जिसके ऊपर बारकोड नहीं है तो यहाँ हमने B भी कर लेते हैं, यानी इसको लिखने के बाद जिसके ऊपर बारकोड नहीं होता उसको लेस कर देते हैं। फिर से मैं बता दूं BCD और माइनस के B, तो हम क्या कर सकते हैं इसके ऊपर, यानी बारकोड किसके ऊपर नहीं है, 7 के। अब देखिए 2, उसके बाद 13 में से 7 गए, यहां से ले जाएगा 13 में से 7 गए 6, यहाँ बचे 4, कितना बचा 4 और 7 बट्टे में
990। ये आपका उत्तर आ जाएगा। प्लीज एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए मैं कल जो नेक्स्ट मेरी 5 होगी पार्ट, तो उसमें मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ, उसमें सिखाने वाला हूँ भाई आरोही क्रम, छोटी क्रम, छोटी बड़ी, यानी इस तरीके से कुछ भिन्न आएंगी और फिर उसके बाद में जबरदस्त क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, तो देखना ना भूलें। प्लीज मेरे गॉर्डियन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।